हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपकी एचटेट के एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ चलाई हुई है, जो सीरीज़ में कंटिन्यूस वीडियोज़ आएंगी जब तक आपका एचटेट का ये एग्ज़ाम होगा, चाहे वो दिसंबर में हो, चाहे जनवरी में हो, चाहे फरवरी में हो। उसी सीरीज़ का आज हमारा 9th डे है। ठीक है, कौन सा डे है? 10th डे है आज। 9th डे कल था, आज 10th डे पे हम आ गए हैं। और इस सीरीज में हम मैथ्स के वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक स्मार्ट अप्रोच के साथ, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला, कम टाइम आपका लगेगा और आपका स्कोर इंक्रीज होगा। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हमने 2023 एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स में जो आपका पेपर आया था वो आज हम डिस्कस करेंगे और वो ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कल की लास्ट क्लास डे नंबर 9 में भी हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 91 टू 95। अब हम 96 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। हमारे चैनल पे एचटेट DSSB PYQ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमारी पूरी सीरीज है और इसी टाइप के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस और वीडियोस हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल और स्मार्ट अप्रोच के साथ आपके लिए इफेक्टिव वीडियो सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, ये क्या कहना चाहता है, ये सब चीज अभी हम देख लेते हैं। चलिए, द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके लिए हमें लगाना है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल मतलब दो, जिस ब्रैकेट में दो टर्म्स हो और रेज टू पावर में कोई बड़ा नंबर हो, इस टाइप के एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। जो आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ये कहता है कि अगर आपके पास दो चीजें हैं a प्लस बी रेज टू पावर में n, तो इनको आप कैसे ओपन करेंगे? इनको आप ओपन करेंगे n सी आर ए रेज टू पावर n माइनस आर बी रेज टू पावर r। ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन रहेगा और ये आगे चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? जब तक कि a की पावर 0 ना हो जाए और जो इसके साथ b लिखा हुआ है इसकी पावर n ना हो जाए, तब तक ये आगे तक चलता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये प्लस में है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब यही बाइनोमियल एक्सपेंशन में लगाने वाला हूं इस गिवन एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये गिवन एक्सप्रेशन काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है व्हाइल अप्लाइंग दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें करना पड़ेगा कि जो चीज सिमिलर है उसको मैं टी लेट कर लेता हूं। देखो, एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 कॉमन है, तो इसी को मैं टी लेट कर लेता हूं फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि हमें रिलेटिविटी लगानी होती है कि हम अपने क्वेश्चन को कैसे आसान बना सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने टी लेट कर लिया, या ऐसे करो वाई लेट कर लो, वाई ज्यादा अच्छा है और सिमेट्री भी बनाएगा। वाई लेट कर लिया तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या बन जाएगा? अब क्वेश्चन हमारा बन गया x प्लस वाई रेज टू पावर 5 प्लस x माइनस वाई रेज टू पावर 5। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब चलिए इसको इस एक्सपेंशन की हेल्प से ओपन कर लेते हैं। इस एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्योंकि देखो दो टर्म्स हैं एक्स वाई, इसमें लगाएंगे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन, फिर इसमें लगाएंगे। चलो पहले लगा लेते हैं x प्लस वाई रेज टू पावर 5 में। यहाँ पे a x है, b y है, तो क्या हो जाएगा आपका? और n क्या है? जो पावर होती है, एक्सपोनेंट है, n c। ठीक है, r कितना है यहाँ पे? n c r। ठीक है जी, 5c r, 5c तो ये तो 0 ही हो जाएगा स्टार्टिंग में ही, है ना। 5c 0 से स्टार्ट होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 5c 0 से, 5c 0 से स्टार्ट होता है। और उसके बाद फर्स्ट टर्म जो है a रेज टू पावर n माइनस आर है ना, फर्स्ट टर्म होती है आपकी a, दैट इज x हेयर।
x रेज टू पावर 5 माइनस 0 और y रेज टू पावर क्या होता है 5। अब क्या होगा, x की एक्सपोनेंट आगे कम होती चली जाएगी और y की जो y की एक्सपोनेंट है ये क्या होती चली जाएगी कम, और x की एक्सपोनेंट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, यही चीज होने वाली है अभी आगे चल के। तो 5c 0 से स्टार्ट हो जाएगा ये, और फिर हम आगे चलते हैं, इसमें हम आगे चलते हैं प्लस में 5c1 x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर, ये कितना हो जाएगा आपका, एक छोटी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे ना, b रेज टू पावर r है तो यहाँ पे भी y रेज टू पावर 0 ही आएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, y रेज टू पावर 0, यहाँ पे भी y रेज टू पावर 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो आएगा y रेज टू पावर, जो जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही यहाँ पे आएगा। अगली बार में 4 कम हो गया, 1 यहाँ पे आ गया, उससे अगली बार में 5c2 और यहाँ पे x रेज टू पावर 5 माइनस 2 3 हो गया यहाँ पे, और y रेज टू पावर 2 हो गया। ठीक है ना, ऐसे ये चलता रहता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं अब 5c3 और x रेज टू पावर 5 माइनस 2 5 माइनस 3 2 हो गया, y रेज टू पावर कितना हो गया, ये बढ़ रहा है y धीरे धीरे, है ना, ये हो गया अब 3, और y कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा। आगे चल लेते हैं 5c4 x रेज टू पावर 1 y रेज टू पावर 4, और आगे एक और स्टेप बचेगा, ये आ जाएगा 5c5 x रेज टू पावर 5 माइनस 5 0 और y रेज टू पावर 5, और जैसे ही y की पावर 5 बन जाएगी, जैसे लास्ट में b की पावर उतनी ही बन जाती है जो आपका एक्सपोनेंट में स्टार्टिंग में होती है पावर। ऐसा हो गया। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे हम, जो कि सेम आएगा इसके एक्सपेंशन के, बस प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब दूसरे का एक्सपेंशन कर लेते हैं। इसका एक्सपेंशन मैं नीचे लिख लेता हूँ, बीच में प्लस का साइन है इसीलिए हम प्लस आएगा। अब ध्यान से देखिए, बस यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, इतना डिफरेंस है। तो माइनस वाई के केस में हमें ये देखना है जहां जहां पे वाई की ऑड पावर्स हैं वो टर्म माइनस की हो जाएगी। वाई की ऑड कहां पे है टर्म्स, ऑड पावर्स 1 2 3, ठीक है। तो जो ऑड टर्म्स निकल के आएंगी वो तो माइनस की निकल के आएंगी, तो ये आगे कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। किससे, मैं पूरा लिख देता हूं, चलो पूरा लिखवाओगे तो ऐसे आ जाएगा 5c0 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 0 माइनस 5c1 x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 1 प्लस 5c2 x क्यूब y स्क्वायर और माइनस 5c3 x स्क्वायर। एग्जैक्ट सेम आएगा, बस साइन डिफरेंट आएगा, ठीक है ना, साइन क्या आएगा डिफरेंट, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। कौन सी तीनों टर्म कैंसिल हो गई, जिनमें माइनस का साइन दिख रहा है हमें, तीनों टर्म कैंसिल हो गई। अब जो बच गया उन टर्म्स को हमें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। जो टर्म्स बच गई हमारी उनको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो चलिए प्लस कर लेते हैं। अब हम जानते हैं 5c0 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 5c0 1 है, तो यहाँ पे क्या है x रेज टू पावर 5, यहाँ पे भी x रेज टू पावर 5, ये हो जाएगा 2x रेज टू पावर 5। इतना काम हो गया। आगे देख लेते हैं। अब ये बचा है 5c2। 5c2 को कैसे सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। ऐसे कैसे सॉल्व होता है मैं छोटा सा ऊपर लिख के बता देता हूं। NCR को हम कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, ऊपर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख के मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं ये क्या बनेगा, लेकिन ये 2 टाइम्स बनेगा, जो भी बनेगा ना 2 टाइम्स बनेगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। अब आगे देख लेते हैं। 5c2 को मैंने कर लिया ओपन, अब मैं करूंगा 5c4 को। 5c4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। आगे जाके अब 5c5 तो कैंसिल ही हो गया, ये 3 चीजें बची और ये भी 2 के मल्टीप्लाई में। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इनके साथ, ये तो मैंने c को सॉल्व किया है, ये मैंने किसको सॉल्व किया है, c को। अब इनके साथ में मल्टीप्लाई में भी तो आएंगी चीजें। क्या चीज मल्टीप्लाई में आएगी, यहाँ पे तो चलो y रेज टू पावर 0 है, ये तो कुछ नहीं आएगा, है ना, y रेज टू पावर 0 है। इसमें क्या आ जाएगा, x क्यूब y स्क्वायर, x क्यूब y स्क्वायर 2 वाले में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा x क्यूब y स्क्वायर, और यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका 5c5 के साथ क्या है, 5c4 के साथ x y रेज टू पावर 4। हमें किस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में पढ़िए,
पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, मतलब जो पॉलिनोमियल बनेगा इसका एक्सपेंशन करके उसकी डिग्री क्या होगी, हमें ये चीज बतानी है, ठीक है ना। तो चलिए बाकी चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे। यहां पे तो मैक्सिमम पावर 5 बन रही है। अब यहां पे क्या बनेगी, यहां पे क्या बनेगी, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब मैं थोड़ा इसको तरीके से लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आए। 2x रेज टू पावर 5 प्लस 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, ठीक है ना। यहां पे आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, ऊपर बचेगा आपका 3 तो कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20 और नीचे आएगा आपका 2 और इसके साथ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस यहां पे बचेगा आपका ओनली 5 ऊपर, 5 2 जा 10, ठीक है ना। और नीचे आएगा, हाँ ऊपर ऊपर आपका सिर्फ 5 बचा, नीचे कैंसिल हो गया, ये 10 ही आया और यहाँ पे आ गया एक्स वाई रेज टू पावर 4। अब ध्यान करिए y की वैल्यू क्या ली थी हमने, y की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, ये लेट करी थी एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/2। दोबारा पुट कर देते हैं, बाकी सारी चीजें एज इट इज। ये आ जाएगा एक्स क्यूब एज इट इज, ये क्या जाएगा 1, क्या थी एक्स की y की वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/2, y की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 का होल स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे x, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 4 मल्टीप्लाई पावर में, क्योंकि मैंने y की वैल्यू को रिप्लेस किया है जो मैंने स्टार्टिंग में लेट करी थी। कैंसिल हो गई, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गई। अब देखते हैं कि x की क्या पावर आएगी, उसी पे मुझे ध्यान देना है। एक्स क्यूब, अब यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 ही बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 2। अब देखो ध्यान से, हमें ना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है अब आगे इससे, अब सिर्फ ये देखना है कि x की मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या आ सकती है। यहाँ पे तो 5 आ रही है निकल के, यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स रेज टू पावर 6 आ जाएगी। एक्स पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 6 और उसकी मल्टीप्लाई फिर दोबारा एक्स से, तो यहाँ पे पावर क्या आ सकती है एक्स की, एक्स रेज टू पावर 7। तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया 7। तो जो भी ये पूरा पॉलिनोमियल बनेगा इसकी डिग्री क्या होगी, जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक्स होगा वो क्या हो गया 7। तो 7 ही यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका 7 ही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है जी, समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें, जहां पे डाउट है दोबारा वीडियो को प्ले करके देखें। चलते हैं आपके साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। अब क्वेश्चन में है द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 4 5 टेकन ऑल एट ए टाइम इज इक्वल टू व्हाट। देखो इसको प्रॉपर मेथड से करोगे बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा और गलत भी आ सकता है आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक में। देखो जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। ट्रिक क्या हो जाएगी यहां पे हमारी, व्हेन n डिजिट्स, n डिस्टिंक्ट डिजिट्स, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 सेम नहीं होने चाहिए। व्हेन n डिजिट्स विच आर डिस्टिंक्ट आर अरेंज्ड, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, कितने भी नंबर बना सकते हो, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है देन सम ऑफ ऑल सच पॉसिबल नंबर्स, सच पॉसिबल नंबर्स। तो इस केस में सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। इसमें हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये n1 है, इसको n2 मान लेते हैं, इसको n3 और n4, यहाँ पे 4 नंबर्स हैं। हमें क्या करना है, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 सारे नंबर्स का प्लस कर देना है, मल्टीप्लाइड बाई n-1 फैक्टोरियल करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। जितने नंबर्स है ना उतने ही 1 लगाने हैं आपको मल्टीप्लाई करके। जैसे 4 नंबर है तो 4 बार 1 लगा दो, ये ट्रिक होती है भाई साहब। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अगर ये याद है तो आंसर चुटकियों में आ जाएगा, चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में आंसर आएगा। देखो कैसे, सारे नंबर्स को प्लस कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, नंबर कितने 4, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, 3 2 6 होता है और यहाँ पे मल्टी प्लस कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई में आएगा ये।
यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में। 3 + 2 5, यहाँ पे आएगा प्लस बस। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 6 जा 72, 72 की इससे मल्टीप्लाई कर लो 4 × 1 से। अब देखो क्लियर सी बात है, जहां पे आपको दिखे आंसर में वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो 72 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 9, 3 12, 12 2 13 14, ठीक है। 14 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा आपको यहाँ पे। इसको ना 84 कर लो, ये कैलकुलेशन में हो गया, 84 कर लो इसको, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो 84 से, क्या आंसर आने वाला है आपका 8888 4 93324, 93324, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर? तो देखो ये ट्रिक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वरना पेपर में घूमते रह जाओगे, पेपर में घूमते रह जाओगे। ये ट्रिक याद कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ट्रिक लगाओ आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, चलते हैं आगे। इसी टाइप की ट्रिक्स और क्वेश्चंस का आंसर लाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और प्लीज हेल्प अस in our YouTube journey so that we can be beneficial and we can help more and more candidates for such type of examinations. तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। If A 3/3, कोई मैट्रिक्स है A जो 3/3 ऑर्डर की है और उसका डिटर्मिनेंट A है 6 के इक्वल, देन ट्वाइस ऑफ एडजेंट ऑफ A क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे हमें किस ट्रिक का यूज करेंगे, क्या चीज हमें पता होनी चाहिए। जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। देखो जैसे मैंने लिख दिया कि कोई भी डिटर्मिनेंट के अंदर मैंने कोई चीज लिखी हुई है, जैसे ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ही मान के चलो लिखा हुआ है, तो अगर मैं 2 को बाहर निकालूंगा, देखो ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट मतलब किसी डिटर्मिनेंट में से अंदर कोई चीज मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आके रेज टू पावर n हो जाती है, और अंदर वो ही रहेगा जो है आपके डिटर्मिनेंट के अंदर। ये n क्या है, ये है ऑर्डर, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे है 3। इतना काम हो गया। दूसरी एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 के। इन दो चीजों का यूज करके आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला, देख लेते हैं कैसे। देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में गिवन है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसकी हेल्प से, ये जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, इसकी हेल्प से अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये मैं आपको ऐसे लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए ट्वाइस में है इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये डिटर्मिनेंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर n, हेयर द वैल्यू ऑफ n इज 3 है ना, और ये रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर ही। और आगे सॉल्व कर दूँ, ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ ए रेज टू पावर n-1, और आगे इसके लिख दो 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ ए रेज टू पावर n-n, 3 है ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स जो गिवन भी है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो मॉड ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 गिवन है, तो 6 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 36, 288। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी 288 विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। देखिए द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अज्यूम्स लीस्ट वैल्यू। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप दी हुई है, इसमें सम ऑफ रूट्स, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन के, इक्वेशन 1 के। तो सम ऑफ रूट्स हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का माइनस, जो ऑलरेडी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या है a-2 कॉफिशिएंट बाई ए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, तो ये कितना हो जाएगा a-2। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स कितना होता है, c बाई ए, ये क्या है पूरी कांस्टेंट टर्म, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा a+1 बाई 1, मीन्स माइनस ऑफ a+1 ही आ जाएगा। अब यहां पे हमें देखो क्या करना है, दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स,
मतलब जो अल्फा बीटा हमने रूट्स लिए हैं उनके स्क्वायर्स का सम फाइंड आउट करना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके माइनस में कर दूं इसका मैं 2 अल्फा बीटा लिख दूं माइनस में। क्यों किया मैंने ऐसा, इसलिए किया क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ये है हमारे पास यहाँ से और अल्फा बीटा ये है, इसलिए मैंने ये स्टेप किया जिससे कि मैं वैल्यू पुट कर पाऊँ और आंसर निकाल पाऊँ। अल्फा प्लस बीटा है a माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस a प्लस 1। पूरा माइनस है तो इसको मैं हटा देता हूँ और इसको प्लस बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2a प्लस 2, ये ऐसा हो गया ये। अब देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है समझने वाली। क्या है समझने वाली चीज़, अब ये तो स्क्वायर बन गया और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या कर सकता हूँ, कोई चीज़ कैंसिल हो रही है क्या, और तो कोई चीज़। अब मैं क्या करूँगा, एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा, कंप्लीट स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लीस्ट वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू मुझे निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दिया, अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, चलो मैं ओपन कर लेता हूँ पहले इसको, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2a प्लस 2। कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दो, ये क्या हो गया 4 प्लस 2 6, 4 में से ये 2 गया माइनस 2a और ये आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अब a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6। अब यहाँ पे मैं क्या होल स्क्वायर बना सकता हूँ, अब मैं इसको होल स्क्वायर बिल्कुल बना सकता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस 5, मतलब 6 को मैंने 1 और 5 का प्लस करके लिख दिया। क्यों लिख दिया अभी पता चल जाएगा। अब ये देखो ये क्या बन गया आपका, ये इतनी चीज़ क्या बन गई, ये बन गई आपकी a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है स्क्वायर्स की। अब हम ये जानते हैं ये स्क्वायर है और ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा, क्योंकि स्क्वायर तो या तो पॉजिटिव होता है किसी भी चीज़ का या जीरो, मतलब ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये नेगेटिव में नहीं आएगा तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू 5 हो जाएगी। लेकिन किस a की वैल्यू के लिए होगी, जब ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, जीरो। तो अब मैं क्या करूंगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर को जीरो के इक्वल इक्वेट करूंगा, a माइनस 1 जीरो, a माइनस 1 जीरो और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो a की वैल्यू 1 के लिए ये जीरो बन जाएगा 4, a इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज ये क्या बन जाएगा जीरो। और जब ये जीरो बनेगा देन हमारी जो वैल्यू है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जो रूट्स हैं उनकी क्या आएगी 5। तो किस a की वैल्यू के लिए आई वही हमसे पूछा था। ठीक है, अज्यूम्स, देखो ये पूछा था ना, a की लीस्ट वैल्यू पूछी थी हमने, ये नहीं पूछिए कि लीस्ट वैल्यू आएगी क्या, किस a की वैल्यू के लिए लीस्ट वैल्यू आएगी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स की। वो कहां से बताया हमने, यहां से बताया, कितनी आई a रेज टू पावर 1। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा डी करेक्ट आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ये सॉल्यूशंस बनाने में। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू दिस लाइन। देखो ये क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे हम, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, देखिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। किसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है और वो इस तरह से हमारे पास है, ये ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे ये ड्रॉ किया है जो इस पॉइंट पे मीट करता है, ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है ये वाली, ये जो इक्वेशन है ना ये इसी लाइन की है, ये लाइन है हमारी। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने क्या डाला है, परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना, मान के चलो ये P है ये Q है और क्वेश्चन में गिवन है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन, मैं इसको बोल देता हूं लाइन L, ये कोई लाइन है L, इस पे ये परपेंडिकुलर है। तो अब ये आप कैसे निकाल सकते हो, देखो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं तो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि Q के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, जिस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, दैट इज लाइन L। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो है, ये जो लाइन है, इससे हम जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन निकाल सकते हैं, इसको के इक्वल इक्वेट करके। दोबारा सुन लो, इस इक्वेशन को के इक्वल इक्वेट करके यहां से आप एक्स वाई जेड इज इक्वल टू निकालेंगे, और जो निकलेगा वो एक जनरल पॉइंट होगा जो कि इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, नॉट नेसेसरली क्यू पे ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसी पे वो लाई करेगा। तो यहां से के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 3k और -6 है +6 हो जाएगा। y की वैल्यू 2k +7 और z की वैल्यू हो जाएगी -2k +7, ये भी ठीक है ना। ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब ये पॉइंट्स निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और चीज, जो नीचे लिखे हुए होते हैं ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसी भी लाइन के। जो नीचे लिखे हुए हैं, जो मैंने सर्कल किए, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज ही मैं निकाल लेता हूं इस लाइन PQ के। लेट्स फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। क्यों फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, अभी बता देता हूं। क्योंकि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्या होता है, 0। इससे क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया भाई साहब, इससे बहुत कुछ हो गया। अभी बताता हूं, करके बताऊंगा जब ज्यादा समझ में आएगा। बस इतना समझ लो कि डायरेक्शन रेशियोज जो हैं, वो जो लाइन है उसके पहले गिवन है, जो डिनोमिनेटर में है 3 2 और -2। अब डायरेक्शन रेशियोज मैंने निकाल लिए PQ के, मैं निकाल रहा हूं क्योंकि मैं डॉट प्रोडक्ट कर पाऊं। डॉट प्रोडक्ट से क्या होगा, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अभी बताता हूं आगे जाके क्यों हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज हमें क्या निकालने, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं टू फाइंड द डिस्टेंस PQ। तो PQ के अब डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे हम, बहुत सिंपल होता है। कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, मान के चलो यहाँ पे है x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब PQ के डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको निकालने हैं, कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। यही चीज मैं P और Q के लिए अप्लाई करने वाला हूं। Q के पॉइंट्स मैंने निकाल लिए, Q के मैंने कोई भी इमेजिनरी पॉइंट्स, मतलब इस लाइन के कोई भी इमेजिनरी पॉइंट्स मैंने निकाल लिए, ठीक है ना। जो पॉइंट्स हैं ये रहे, जनरल पॉइंट्स निकाल लिए। इनका मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा किसके साथ, इनसे मैं क्या निकालूंगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, इनको माइनस करके। चलो निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ मैं निकाल देता हूं, कितना आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, इसमें से ये माइनस कर देते हैं। 3k + 6 -1, 2k + 7 -2, -2k + 7 -3। अब ये क्या आ गए, इनको और थोड़ा सॉल्व कर लो, इनको थोड़ा सॉल्व कर लो। यह आ जाएगा 3k + 5, 2k + 5, -2k + 4। ये क्या आ गए आपके, अब जो निकल के आए, ये आगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। अब ये क्यों किया मैंने पंचायत, इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको मैं मान लेता हूं डायरेक्शन रेशियोज, ये मान लेता हूं 1। किसके हैं, ये रे 3 2 -2। फ्रॉम 1 and 2 since PQ is perpendicular to line L1, then dot product of direction ratios will be 0। आई बात समझ में। अब मैं क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, ये आगे 1 और 2 से, ये रहा इसका डॉट प्रोडक्ट 3 2 -2 के साथ, 3 2 -2 विच आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। डिनोमिनेटर में मैंने सर्कल भी कर रखे हैं, ये रहे, ठीक है ना। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 3k + 5
का डॉट प्रोडक्ट 3 के साथ, प्लस 2k प्लस 5 का डॉट प्रोडक्ट 2 के साथ, और माइनस 2k प्लस 4 का डॉट प्रोडक्ट माइनस 2 के साथ। ये आ जाएगा 9k प्लस 15 प्लस 4k प्लस 10, और ये आ जाएगा प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। k वाली टर्म्स कितनी है? 17k बन जाएगा। ये 25 में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा, 25 में से 8 माइनस करूंगा तो 17 ही आएगा। तो यहां से k की वैल्यू आ गई -1। k की वैल्यू जो -1 आई है उसको जनरल पॉइंट में पुट कर दो। जो जनरल पॉइंट हमने निकाले थे ये है हमारे जनरल पॉइंट। k की वैल्यू -1 पुट करूंगा यहाँ पे तो 6 - 3 3 आ जाएगा। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे लिख देता हूं मैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं लिख देता हूं। k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, -1 करूंगा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 करूंगा तो 5, यहाँ पे -1 करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब ये आ गया पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों में हम क्या लगा देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगा देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ क्योंकि मुझे यही चीज़ समझानी है अब आपको, है ना। अब मैं इसको उठा के, ये नहीं लेके जाना मुझे भाई, ये लेके जाना है। चलो मैं यही लेके चला जाता हूँ, है ना, नीचे लेके चला जाता हूँ यहीं पे। यहाँ पे कहीं पे स्पेस मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए। यहाँ पे बता देता हूँ, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे P और Q का डिस्टेंस ही तो निकालना था। अब P और Q का डिस्टेंस में डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा देता हूँ। रूट में 3 - 1 का स्क्वायर 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 6 का स्क्वायर 36। ये आ जाएगा आपका 9 + 4 13, 13 प्लस करूंगा इसमें आ जाएगा 49। रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है? 7। तो यही आपका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस 7 यूनिट्स। पी क्यू का डिस्टेंस ऑप्शन में देख लीजिए, ये रहा 7। तो आपका 100 आपका करेक्ट 100th क्वेश्चन का आपका आंसर बी हो जाएगा 7 यूनिट्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो देखिए आज हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करे विद प्रॉपर सॉल्यूशन। काफ़ी टाइम लगा, चाहे कितना भी टाइम लगा, हमने कोशिश करी कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन क्वेश्चंस का और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, बिकॉज दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर क्वेश्चन में कहीं कमी लगती है समझने में तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।